हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की कंप्लीट तैयारी के लिए आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके बगल में दी गई बेल आइकन को ऑल करके प्रेस करें, जिससे कि आपको सारी वीडियोस बीएड से जुड़ी जानकारी, एग्ज़ाम से जुड़ी जानकारी, काउंसलिंग से जुड़ी जानकारी, कैसे आपको सरकारी सीट मिलेगी, इन सभी से जुड़ी जानकारी समय से आपको मिलती रहेगी यहाँ से। और यूपी जीके से देखिए, हर बार प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपी बीएड की अगर बात करें तो डेली आपको एक क्लास मिलेगी जिसमें आपको यूपी जीके से जुड़े क्वेश्चन मिलेंगे और ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो एग्ज़ाम से पहले इन वीडियोस को आप ज़रूर से ज़रूर देख करके जाएं, जिससे कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न, यूपी जीके से जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं वो आपको आ जाएं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। भाई, सेशन को लाइक ज़रूर कर देंगे, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो आपको समय से मिल पाए। तो पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। अगर आपको इसका उत्तर आता है तो आप हमें कमेंट में अपना रिप्लाई ज़रूर दें। कह रहा है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, राव समिति और सिंधिवी समिति। तो जिसमें से आपका सही आंसर हो जाता है बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी। ये पहला आंसर यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में कोशिश करिए आप और कमेंट में अपना आंसर ज़रूर दीजिए। दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? तो प्रधान क्षेत्र प्रमुख है, जिला पंचायत अध्यक्ष है, सरपंच है, पंच है। तो दूसरे में आपका क्या आंसर होगा? चलिए यहाँ पर देखिए, राइट आंसर क्या है? देखिए, प्रधान है जिसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, और सरपंच है और पंच है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट क्या हो गया? सी वाला हो गया। चलिए अगले प्रश्न में आएंगे। अगले प्रश्न में कोशिश करिएगा, इसमें आंसर दीजिएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है और कमेंट में इसका आंसर दीजिए अगर आपको इसका उत्तर आता है तो। कह रहा है, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर और आजमगढ़। अब यहाँ पर हम आपको बताना ये चाहेंगे कि किन किन नगरों में आपके जो है नगर निगम है। तो लखनऊ में नगर निगम है, ठीक है, लखनऊ में नगर निगम है, अलीगढ़ में, आगरा में, मुरादाबाद में, कानपुर में, प्रयागराज, सहारनपुर, वाराणसी, फिरोज़ाबाद, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, गाज़ियाबाद, शाहजहाँपुर, अयोध्या, वृंदावन। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमने जिनका नाम लिया, लगभग 17 नगरों के नाम लिए। तो दोस्तों, ये जो है इनमें नगर निगम है। नगर निगम किस में नहीं है? तो अलीगढ़ में मैंने बोला कि अलीगढ़ में नगर निगम है, ठीक है। सहारनपुर में नगर निगम है, मुरादाबाद में नगर निगम है, बिल्कुल है। आजमगढ़ में नगर निगम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें पूछा ये गया है, बताइए दोस्तों, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, कि उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? 401, 202, 403, 404। निम्न में से सही आंसर आपका हो जाता है 403। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 5वां नंबर है दोस्तों, ध्यान से आंसर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया। अगर आपको इसका उत्तर आता है तो कमेंट में ज़रूर आप इसका उत्तर दीजिए, जिससे कि हमें जानकारी हो पाए कि कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको यूपी स्पेशल अच्छे से आती है। तो 5वें पे राइट आंसर आप करोगे 1975। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का जो पद सृजित किया गया वो 1975 में किया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा, 6ठा नंबर है। इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? 4 कथन दिए गए, यानी 4 विकल्प में से कौन सा एक विकल्प है जो कि उत्तर प्रदेश के संबंध में सही नहीं दिया गया है? तो यहाँ पर 6ठे में ध्यान दीजिएगा कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सही है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी आपका सही है। मतलब ए और बी दोनों ही राज्यपाल के संबंध में जो कथन दिए हैं, जो विकल्प दिए हैं, ये सही है। वह 5 वर्ष तक धारण करता है, पद जो है वो 5 वर्ष तक धारण करता है, ये भी सही है। इसके बाद आखिरी पॉइंट ये दिया गया है कि जो राज्य व्यवस्थापिका है इसके द्वारा हटाया जा सकता है, ये वाला पॉइंट क्या होगा? गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर डी करेक्ट करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है।
तो जो उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है उसमें क्या क्या है आपको ये पता होना चाहिए। देखिए मछली है, तीर है, धनुष है, लेकिन मोर नहीं है। क्या नहीं है? मोर नहीं है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर ये रहा 8वां नंबर। इसमें कोशिश करिएगा मिलान करना है आपको सूची प्रथम से, मतलब सूची प्रथम में जनपद दिए हैं और दूसरे में मुख्यालय दिए हैं। हालांकि क्वेश्चन पहले हम करवा चुके हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप प्रयास ज़रूर करिए और कमेंट में अपना आंसर कैसे देंगे वो हम आपको भी बताएंगे। ये कूट दिए गए हैं नीचे, इनमें से आपको सही कूट अपना चुनना है। अगर आप ऐसे बता सकते हैं तो ऐसे भी आप बता सकते हैं। तो 8वें में आपका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जालौन उरई इस जनपद का मुख्यालय उरई में है। कानपुर देहात की बात करें तो कानपुर देहात का जो है ये अकबरपुर, ठीक है। संत रविदास नगर की अगर बात की जाए तो इसका है भदोही और कुशीनगर का पडरौनी। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर बन गया 4 4, ठीक है, और 1 2 3, 4 1 2 3 किस विकल्प में दिया गया है? 4 1 2 3, ठीक है, 4 1 2 3 ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस प्रश्न का अगर आंसर आता है तो हमें कमेंट में आप ज़रूर से ज़रूर इसका आंसर दीजिए कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है। टेसु है, गुलाब है, नीलकमल है, चंपा है। तो सभी को पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है, फूल है, वो कौन सा है। तो आपका राइट आंसर टेसु ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। बहुत अच्छे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये रहा। इसमें क्या है कि 4 आपको कथन दिए गए हैं जिसमें से ऑप्शन में बताना है कौन कौन से सही हैं। तो पहले वाले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि राज्यपाल संबंधी किन कथनों में से सही का चुनाव कीजिए। मतलब ये जो निम्न कथन दिए गए इनमें से राज्यपाल संबंधी कौन सा पॉइंट जो है वो सही है। चलिए पढ़िए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें ये पूछ रहा है कि जो राज्यपाल है, राज्यपाल संबंधी कौन से कथन है जो कि सही है, ठीक है। सही उसी का चुनाव करना। ये विकल्प दिए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा चौथा, दूसरा चौथा। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसा नहीं। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, बिल्कुल सही, ठीक है। वह सभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, तो ये वाला आपका सही नहीं है। वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये सही है। तो दूसरा और चौथा यहाँ पे आप राइट करोगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ये 11वां नंबर है। इसमें भी कुछ इसी प्रकार से ही प्रश्न पूछा गया कि पंचायती राज एक व्यवस्था है। तो पंचायती राज एक व्यवस्था है, ये कैसी व्यवस्था है? ये एक स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था है, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ये सी सही हो जाएगा, ठीक है। 11 पे ऑप्शन नंबर सी जो लोग कर रहे हैं बिल्कुल सही आंसर। चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट में दे सकते हैं अगर आपको ये प्रश्न आता है तो। उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी 105, 106, 107, 108। तो 13 पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेंगे, 108 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। इसमें पूछ रहा है 14 नंबर में कि राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण है। तो सभी को पता होना चाहिए कि राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो कितना है। दोस्तों वो है कुल स्थान का 1/3, कुल स्थान का 1/3। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए। यहाँ पर देखिए कुछ इसी प्रकार से 4 कथन दिए और नीचे कूट दिए गए हैं विकल्पों में। तो वही बताना है कि कौन कौन से जो है उत्तर प्रदेश में किसी नगर का जो मेयर होता है, मतलब मेयर पर आधारित आपको यहाँ पे कथन मिलेंगे। तो 15 पे राइट आंसर आपको बताना होगा क्या होगा। विकल्प को जिस प्रकार से दिए गए हैं ये विकल्प हैं, आंसर देने का प्रयास करें। नगर का प्रथम नागरिक होता है, तो यहाँ मेयर की बात की जा रही है, बिल्कुल सही बात है कि नगर का जो है प्रथम नागरिक होता है, ठीक है। 15 नंबर प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर अपना देंगे। तो यहाँ पर देखिए नगर का प्रथम नागरिक होता है मेयर, उसके बाद में नगर निगम का पदेन सदस्य होता है, ये भी सही, ये भी सही। कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है, ये भी सही है। कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है, तो ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 16 नंबर है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है,
उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 17 नंबर है, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है लखनऊ में, आगरा में, प्रयागराज में, कानपुर में। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, तो 17 पे राइट आंसर जो लोग कर रहे हैं कानपुर में, बिल्कुल सही बात है, आपका बिल्कुल आंसर सही है, बहुत अच्छे। अगले क्वेश्चन पे आइए। ये क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या है भाई? क्वेश्चन चलो इसको छोड़ो, यहाँ पे आंसर दो आप। इसमें कह रहा है प्रदेश के नागरिकों में मेयर का निर्वाचन होता है। तो मेयर का जो निर्वाचन होता है कैसे होता है? ये नगर निगम के सदस्यों द्वारा होता है, नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा होता है, या सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा, या फिर नगर जो निगम है नगर निगम, इसमें सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। तो 19 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर आप सी कर लो कि सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा मेयर का निर्वाचन होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन ये है, 20वां नंबर है। इसका प्रश्न का उत्तर हमारे बोलने से पहले आपको देना है। राज्य की 17वीं विधानसभा चुनाव 2017 में महिला जो है वो निर्वाचित हुई थी, 42, 58, 49, 17। तो आपको राइट आंसर यहाँ पर जानना बहुत ही ज़रूरी है, तो ऑप्शन नंबर आप ए करोगे 42। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, कह रहा है 21 नंबर पे निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? 21 पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेंगे, नित्यानंद स्वामी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर है 22 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 कथन दिए गए, एक सही नहीं है वो निकालना। उत्तर प्रदेश में कुछ नियमों उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों ने नगर निगम की हितैषी हैसियत जो है वो प्राप्त कर ली है 22वें पे। तो ये बिल्कुल सही कि उत्तर प्रदेश में कुछ नगर हैं जिन्होंने नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है, ठीक है। और दूसरा है कि नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। 22वें में एक सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? वह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट में प्रयास करिए अपना आंसर दीजिए। 23वें में राइट आंसर दोस्तों 2। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर करिएगा, 24 नंबर है, गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में, रामाबाई नगर में, नोएडा में। चौबीस पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेंगे, नोएडा। 24 पे राइट आंसर क्या करेंगे? नोएडा। गौतम बुद्ध नगर जिले का जो मुख्यालय है वो नोएडा में है। चलिए अगला आखिरी क्वेश्चन है इस लाइव सेशन का, इस वीडियो का, पहली क्लास का। तो रेगुलर दोस्तों ऐसे ही आपको क्लासें मिलेंगी, तो कल आपको सेकंड क्लास मिलेगी मॉर्निंग में, ठीक है। तो ज्वाइन जरूर करें, और जो क्वेश्चन आपको अच्छा लगे उसको नोट कर लें। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से आप लोग जोड़ सकते हो। यूपी विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेंगे, पुरुषोत्तम दास। यूपी विधानसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे पुरुषोत्तम दास। तो उम्मीद है दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, हालांकि यहाँ पर आंसर की भी हमने ले रखी है जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, रिवीजन आप कर सको। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, आपका दिन शुभ हो। और दोस्तों अगर आपको लाइव सेशन पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें।